जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज क्लासेस में। और क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं अपने बहुमूल्य एग्जाम की, जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और सी टेट, एच टेट, सुपर टेट, तमाम जो आप तैयारी कर रहे हैं और उन तैयारी की जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसको बूस्टअप करने के लिए, छात्रों जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है उसको बूस्टअप करने के लिए सनराइज क्लासेस लाई है 10 मिनट में 50 जीके जीएस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट में आपको 50 जीके के वन लाइनर मिलेंगे और ये रोजाना सुबह 10 बजे क्लास आती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रोजाना सुबह 10 बजे क्लास आती है और 10 मिनट में आपको 50 जीके। हमारा मकसद है कि जो स्टैटिक जीके है उसका अच्छा खासा रिवीजन कराया जाए आपको। ठीक है, क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, तब जाके आपको कहीं रटेगा। ठीक है, आप मैथ भी अच्छे से कर लोगे, हिंदी भी अच्छे से कर लोगे, रीजनिंग भी अच्छे से कर लोगे और किसी मामले में इंग्लिश भी अच्छी कर लोगे। पर ये जीके जीएस ये एक ऐसी सरदर्द होती है, आपको बता दें, ऐसा सरदर्द होता है कि याद ही नहीं होता। पर हमारा वादा है कि रोजाना सुबह 10 बजे 10 मिनट का रिवीजन आपका कराएंगे, 50 वन लाइनर फटाक से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए सभी छात्रों शुरू करते हैं हमारा आज का 50 वन लाइनर। और सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे 50 वन लाइनर मात्र 10 मिनट में। ठीक है, चलिए, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड। ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। और खट्टे फल आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, ध्यान देना, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो सत्ता का वास्तविक अधिकारी होता है और नाम मात्र का अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। ठीक है, ध्यान देना, बिंदुसार के बाद कौन आया? सम्राट अशोक आया। और सम्राट अशोक ने किसकी उपाधि? सम्राट की उपाधि। और क्या भैया? चक्रवर्ती की उपाधि। ठीक है, और क्या है? देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सम्राट अशोक ने सम्राट, चक्रवर्ती और देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ ना पूरे देश में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरे देश में, तो अगले ही साल 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? हमारे ग्रंथों में पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और पुराण में सबसे पुराना जो पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, आगे, सबसे प्राचीन पुराण क्या है भैया? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता किसको माना गया है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा माना गया। ठीक है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा माना गया है। वेदों के वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों व वेदांगों, देखो यहां पर पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज ना होना, वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। हमारे भारत में वेदों की संख्या 4 है और वेदांग का मतलब होता है वेदों के ही अंग, इनकी संख्या कितनी है? 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और आपको याद होगा, सत्यमेव जयते उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है किसकी? दर्शन शास्त्र का। उपनिषद विषय वस्तु है किसका भाई? दर्शन शास्त्र का। ठीक है, ब्राह्मण संबंधित है किससे भैया? कर्मकांड से। ब्राह्मण संबंधित है किससे? कर्मकांड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन 50 वन लाइनर आपको बताएंगे। ठीक है, 50 जीके जीएस 10 मिनट में आपका बहुत बढ़िया रिवीजन होगा।
सबसे प्राचीन वेद क्या है भाई? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। और गद्य एवं पद्य वाला क्या है भैया? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र यानी जादू टोना संबंधित है अथर्ववेद से। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक माना गया है सामवेद को। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत पूछता है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र, ठीक है। गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? सूर्य देवता को। यही तो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल, 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलामा, ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलामा, और अलार कलामा ने बुद्ध को वैशाली में, ध्यान देना, वैशाली में शिक्षा दी थी। कहां पे दी थी? वैशाली में शिक्षा दी थी। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और बुद्ध ने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। कितने शिष्यों को? 5 शिष्यों को, ठीक है। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था किसमें? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। मेरी आवाज सुनते जाइएगा और देखते भी जाइएगा, आपका बेहतरीन रिवीजन होगा। चलिए छात्रों, बताइए आपका रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ना, तो हो रहा है तो बस लगाइए लाइक लगाइए, दबाइए लाइक बटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्था कहां पर स्थित है? तो हमारे भारत की सांख्यिकी संस्था यानी CSO ये कहां पे भैया? ये है भैया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये कहां पे भैया? कलकत्ता में, ठीक है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, संचार क्षेत्र और परिवहन। ध्यान देना, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? सेवा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन आता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया? दूसरे क्षेत्र में। तो निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और जलापूर्ति, ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण की स्थापना की गई थी 1985 में, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या 50 जी के जीएस है। गरीबी हटाओ देश बचाओ। गरीबी हटाओ देश बचाओ नारे के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? 1975। और एग्जाम में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी कब? यानी IDBI बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी? 30 जनवरी 1992 में। कर ढांचे में सुधार के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था, ठीक है। कर ढांचे में सुधार के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था अगस्त 1991 में। भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई 1994 और 95 में। भारत में वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2005 में हुई है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे जरा क्या है, जरा देखिए। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत आया भैया 1498 में, क्लियर है। वास्को डिगामा कहां पर रहने वाला था? ठीक है, कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का, पुर्तगाली यात्री था ये, ठीक है। हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है, ठीक है। आगे, सिखों का प्रमुख त्योहार क्या भैया? बैसाखी। और लौह पुरुष की संज्ञा किसको दी है? लौह पुरुष की संज्ञा दी है सरदार वल्लभ भाई
भाई पटेल को, ठीक है। और एग्जाम में एक प्रश्न और आता है कि सरदार की उपाधि कहां की महिलाओं ने दिया है, तो बारदौली की महिलाओं ने। कहां पे भैया? बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को महापुरुष कहा था। गांधी जी को क्या कहा था भाई? भारत के राष्ट्रपिता कहा था। क्लियर है? हाँ। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है भाई? विजय घाट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का मतलब कहाँ पर संबंध होता है इसका? हृदय में। पेस मेकर एक मशीन होती है जो हृदय में लगाई जाती है और दिल की धड़कनों को ये बरकरार रखती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत सही होता है, ठीक है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टनजन ने, ठीक है। और किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वो है भैया तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश, यानी कोई अंतरिक्ष में जाएगा ना तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? तो उसको आकाश दिखाई देगा काला, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था भाई गैलीलियो ने, ठीक है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या नाम दिया गया है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को नाम दिया गया है राजघाट, ठीक है। भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो 1853 में चलाई गई थी। भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो 1853 में चलाई गई थी, मुंबई टू ठाणे। कहाँ भैया? मुंबई टू ठाणे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहां से आपके 50 जीके जीएस 10 मिनट में समाप्त हुए। कल फिर इसी समय में हम जीके जीएस लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।